नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस में। मैं हिमांशु यादव, आपका साइंस टीचर, केमिस्ट्री टीचर। हम लोग कक्षा 12 का 11 चैप्टर, ठीक है, जिसका नाम है अल्कोहल, फिनाल एवं ईथर पढ़ रहे थे। यहाँ पे आप लोगों ने अल्कोहल, फिनाल तथा ईथर का नामकरण वगैरह पढ़ लिया था, वर्गीकरण पढ़ लिया था। इसके बाद आपने अल्कोहल और फिनाल की जो फॉर्मेशन विधि है, निर्माण विधि है, आपने उसके बारे में अध्ययन किया। अब इसके बाद हम लोगों ने अल्कोहल और फिनाल के भौतिक गुणों का, अल्कोहल के भौतिक गुणों का अध्ययन किया। अल्कोहल की फिर हमने रासायनिक अभिक्रियाएं देखी। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में हमने पहले देखा कि अल्कोहल जो आपका नाभिक रागी और इलेक्ट्रॉन रागी दोनों तरीके से वर्क करता था। तो जो अल्कोहल का OH बांड जब टूटता था तो इलेक्ट्रॉन जो आपका अल्कोहल होता था वो नाभिक रागी के तरीके से वर्क करता था। लेकिन जब इसका वहां पे आप लोगों ने उसका जो है निर्जलीकरण और स्थिरीकरण, जो आपने अम्ल के साथ क्रिया, ये सब चीजें पढ़ ली हैं। अब आपका आज का जो टॉपिक है वह है अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल में जब अभिक्रिया में जिसमें जो अल्कोहल का CO बांड अगर टूटता है तो इसके बाद कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। तो अल्कोहल का जो CO बांड टूटेगा तो फिर कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी, कौन कौन से परिवर्तन होंगे, तो वह हमको आज पढ़ना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो CO बांड का वितरण सिर्फ अल्कोहल में होता है, फिनाल में नहीं होता है। कुछ दोस्त मेरे कल पिछले वीडियो पे कमेंट कर रहे थे कि सर आपने फिनाल की अम्लता को नहीं बताया। तो भैया अभी मैं आपको बस अल्कोहल की रासायनिक अभिक्रिया बता रहा हूँ। जैसे ही अल्कोहल की रासायनिक अभिक्रिया खत्म होगी इसके बाद मैं आपको फिनाल की भी रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमारा आज का टॉपिक है अभिक्रिया जिसमें CO बांड का विदलन हो। ठीक है, तो उसके अंतर्गत हमारा जो पहला है हाइड्रोजन हैलाइड से क्रिया। कह रहा है जब हमारा अल्कोहल होगा हाइड्रोजन हैलाइड से अगर क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा। तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा अल्कोहल होगा, अल्कोहल यदि हाइड्रोजन हैलाइड से क्रिया करेगा तो एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन करेगा। क्या करेगा? एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन करेगा। जैसा कि आप लोग पिछले चैप्टर में हेलो एरिन व हेलो एल्केन जब आप लोग पढ़ रहे थे तो वहां आपको हमने बताया था कि हेलो एल्केन के निर्माण की विधि में हमने बताया कि अल्कोहल से भी जो है आप हेलो एल्केन का निर्माण कर सकते हैं। वही सेम रिएक्शन यहाँ पर भी है। आइए हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से ये रिएक्शन होती है। तो पहला हमारा है हाइड्रोजन हैलाइड से क्रिया। ये हमारा ROH, ठीक है, ROH है। अब इसमें टूटना कौन सा बांड है? CO बांड। इसका मतलब R और O के बीच का ये बंध टूटेगा। इसकी क्रिया किससे कराई जा रही है? हाइड्रोजन हैलाइड से कराई जा रही है। ठीक है, HX, इसको आप क्या बोलेंगे? X हाइड्रोजन ग्रुप है आपका, तो ये हाइड्रोजन हैलाइड हो गया। जब हाइड्रोजन हैलाइड के साथ किसकी क्रिया कराई जा रही है? आपके इस अल्कोहल की क्रिया कराई जा रही है। अल्कोहल है तो यह बनाता है दोस्तों कुछ इस प्रकार से एक नया कंपाउंड बनाता है। यह यहां से बांड टूटेगा, ठीक है, यह बांड टूटेगा और यह H और इसका OH, अल्कोहल का OH और आपके हाइड्रोजन हैलाइड का जो H है वो आपस में मिल जाएगा और यहाँ पे आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा RH प्लस में आपका H2O। बात समझ में आई? तो यह आपका अल्कोहल है। अल्कोहल जब आपका हाइड्रोजन हैलाइड से क्रिया करता है, किससे क्रिया करता है? हाइड्रोजन हैलाइड से क्रिया करता है तो बनाता है एल्किल हैलाइड। क्या बनाता है? एल्किल हैलाइड का निर्माण करता है। बात समझ में आई? तो यह आपकी रिएक्शन हो गई जिसमें वाटर जो है मुक्त होता है। तो इस प्रकार से आपका यह रिएक्शन चलेगा। आपका जो है हाइड्रोजन हैलाइड से क्रिया करके अल्कोहल एल्किल हैलाइड का निर्माण करता है। अगला है आपका फास्फोरस ट्राइहैलाइड के साथ क्रिया। फास्फोरस ट्राइहैलाइड, इसका मतलब PX3। फास्फोरस ट्राइहैलाइड का मतलब क्या है? PX3 से क्रिया करेगा। तो अगर हमारा अल्कोहल PX3 से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? आइए देखते हैं। अल्कोहल हमारा ये हो गया, ये हमारा क्या हो गया? अल्कोहल हो गया ROH और इसकी क्रिया पहले हम फास्फोरस ट्राइक्लोराइड किससे करा दे रहे हैं? ठीक है, हैलाइड में यहाँ पे दो ही चीजों से रिएक्शन होगा। एक तो आपका क्लोरीन से, दूसरा ब्रोमीन से। ठीक है, इन्हीं दो से रिएक्शन करेगा आपका क्या? अल्कोहल। ठीक है, तो यहाँ पे आपने लिया अल्कोहल और इसकी क्रिया किससे करा दी? फास्फोरस
ट्राइक्लोराइड से करा दी। ठीक है, तो जब आपका अल्कोहल फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से क्रिया करेगा तो बनाएगा एल्किल हैलाइड और H3PO3 बनाएगा। तो क्या बनाएगा, एल्किल हैलाइड मतलब RH प्लस H3PO3 का निर्माण करता है। तो यहाँ पर हम लोग 3OH ले लेंगे। ठीक है, यह कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से होगा। यहां से PCl3 से आपका फास्फोरस और ROH का OH आपस में मिल जाएगा और बनाएगा H3PO3। कितना, H3 क्यों 3? क्योंकि यहाँ पे आपका 3 लगा हुआ, तो H3 फिर इसके बाद P और O3 हो जाएगा और यहाँ पर आपका यहाँ पर 3RX हो जाएगा। RX बल्कि जो है आप RCl ले लेंगे। ठीक है, RCl एल्किल क्लोराइड बन गया। क्या बन गया, एल्किल क्लोराइड बन गया। ठीक है, आपका एल्किल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया। एल्किल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया। आप इस रिएक्शन में देख रहे हैं कि जब आपका अल्कोहल फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से क्रिया कर रहा है तो बना रहा है एल्किल क्लोराइड और H3PO3 बना रहा है। बात समझ में आई भैया? तो इसी प्रकार से आप यहाँ पर इसके स्थान पर क्लोरीन के स्थान पर ब्रोमीन भी रख सकते हैं और यहाँ पर आपका एल्किल ब्रोमाइड मिल जाएगा। ठीक है, तो अगला आपका रिएक्शन है निर्जलीकरण। अगला आपका रिएक्शन क्या है, निर्जलीकरण। निर्जलीकरण का क्या मतलब होता है, जल का बाहर निकल जाना। ये आपकी पहली रिएक्शन है। ठीक है, ये आपका जो पहला है हाइड्रोजन हैलाइड के साथ क्रिया कर रहा है, दूसरा आपका है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ क्रिया करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये हो गया। अगला आपका है निर्जलीकरण। निर्जलीकरण में क्या होता है, जिसमें H2O बाहर चला जाता है। मतलब निर्जलीकरण का मतलब होता है डिहाइड्रेशन, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर मॉलिक्यूल का बाहर निकल जाना। ठीक है, तो आपके अभिकारक जो भी होंगे उससे आपके वाटर मॉलिक्यूल का बाहर निकल जाना ही क्या कहलाता है, डिहाइड्रेशन कहलाता है। इसमें क्या होता है कि यह क्रिया आपके सांद्र सल्फ्यूरिक अम्लों की उपस्थिति में होती है। किसकी उपस्थिति में होती है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्लों की उपस्थिति में होती है। तो आइए हम लोग देखते हैं किस प्रकार से यह क्रिया होती है। यह निर्जलीकरण में क्या होता है, जो हमारा ये निर्जलीकरण में क्या होगा, जो हमारा अल्कोहल रहेगा, क्या रहेगा, अल्कोहल रहेगा। अल्कोहल के जो दोनों बांड होंगे हाइड्रोजन और OH के, वह जो अपने इलेक्ट्रॉनों को यहाँ ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, और यह अभिक्रिया होगी किसी अम्ल की उपस्थिति में, अम्ल न्यूक्लियर की उपस्थिति में। ठीक है, और इसको जब टेम्परेचर देंगे तभी यह अभिक्रिया होगी। तो उसमें क्या होगा, जब इसको हम हीट करेंगे तब यह इससे क्या निकल जाएगा, जल निकल जाएगा। जल का मतलब H2O बाहर हो जाएगा और जो हमारा अल्कोहल है यह कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एल्कीन में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आई? तो यह जब दोनों निकल जाएंगे, ठीक है, और इसका जो बांड है वह वो समाप्त हो जाएगा, तो ये अपने इलेक्ट्रॉनों को इस बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करा देंगे। दोनों जो है H और OH, जब यहाँ पे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कराएंगे तो कार्बन कार्बन के बीच में एक और बंध बन जाएगा, तो जिससे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाता है। इसे आप लोग एल्कीन कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्कीन कहते हैं। और इसके साथ साथ जो आपको जल प्राप्त हो जाता है। तो हमारा जो प्राथमिक अल्कोहल होगा, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जो हमारा प्राथमिक अल्कोहल होगा, प्राथमिक अल्कोहल क्या करता है, जैसे हमने ले लिया प्राथमिक अल्कोहल के रूप में एथेनॉल ले लिया, मान लिया C2H5 ले लिया, C2H5OH ले लिया। चलिए देखते हैं, ये हमारा OH, H, ठीक है, और ये आपका, ठीक। अब हमने क्या ले लिया, एथेनॉल। ये आपका क्या है, एथेनॉल है। अब एथेनॉल क्या कर रहा है, एथेनॉल की क्रिया हम लोग 443 डिग्री केल्विन टेम्परेचर पर H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं। इसकी क्रिया उत्प्रेरक यहाँ पर क्या है, H2SO4 है। जब इसकी उपस्थिति में क्रिया होती है तो यहाँ से हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉनों को और हाइड्रोक्सिल आयन अपने इलेक्ट्रॉनों को यहाँ सॉल्व करके यहाँ से निकल जाता है और एथेनॉल आपका कन्वर्ट हो जाता है किसमें,
एथिलीन में, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एथिलीन में। बात समझ में आई। और इसके साथ साथ क्या निकल जाता है, जल निकल जाता है। निर्जलीकरण है तो इसका मतलब निर्जलन है, तो जल का ही निकास होगा, यहाँ से जल ही यहाँ से निकलेगा। तो यह क्रिया आप देख रहे हैं कि बहुत ही हाई टेम्परेचर पर हो रही है, 443 डिग्री केल्विन पर हो रही है। जैसे जैसे आप इसमें सेकेंडरी और टर्सरी की तरफ जाएंगे, आपका प्राथमिक अल्कोहल है, क्योंकि आपका OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ पर्टिकुलर कार्बन सिर्फ एक कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, इसलिए यह कैसा है, प्राइमरी अल्कोहल है। तो प्राथमिक अल्कोहल को जब हम 443 डिग्री टेम्परेचर पर H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो एथिलीन बन जाता है हमारा एथेनॉल और जल निकल जाता है। अच्छा, दूसरा आपका है सेकेंडरी अल्कोहल। आप ले लीजिए, सेकेंडरी अल्कोहल की क्रिया आप जब कराएंगे तो वहां पर टेम्परेचर क्या होगा, इससे कम ही लगेगा। ठीक है, क्या लगेगा, टेम्परेचर इससे कम ही लगेगा। जैसे आप ले लीजिए CH3 CHOH CH3। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं एक क्रिया यहाँ पे हम लोग देख ले रहे हैं। यह आपका CH3 CH, यहाँ पर आपका OH समूह जुड़ गया और यह आपका CH3, यह आपका सेकेंडरी अल्कोहल है। यह उत्प्रेरक H3PO4, यहाँ पर उत्प्रेरक कितना रहेगा, 85% H3PO4 की उपस्थिति में इसकी जब क्रिया कराएंगे 440 डिग्री केल्विन टेम्परेचर पर, तो यह क्या कर जाएगा, यहां से इसका एक H और इसका एक OH आपस में क्या कर जाएंगे, रिएक्शन कर जाएंगे। तो इसके बाद जल का निकास हो जाएगा, मतलब जल निकल जाएगा। जल के अलावा क्या निकलेगा, तो जल के अलावा जो आपका बनेगा, तो यहाँ पर CH3 क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, और यहाँ पर आपका एक हाइड्रोजन लग जाएगा। ठीक है, तो यह आपका जो है, यह बॉन्डिंग जो आपका OH बॉन्ड बनाया है, यह अपने इलेक्ट्रॉनों को यहाँ ट्रांसफर करेगा और इसका एक हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉनों को यहाँ ट्रांसफर करेगा बॉन्डिंग बनाने में। ठीक है, और स्वयं H+ के रूप में, ये H- के रूप में निकलेगा। तो यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा जिसके कारण से जो है आपका यह एक एल्कीन कंपाउंड प्राप्त हो जाएगा। एल्कीन कंपाउंड प्राप्त होगा कहां पर, अब ये देख रहे हैं आपकी टेम्परेचर कितना है, 440 डिग्री केल्विन है, यहाँ पर 443 डिग्री केल्विन था। ठीक है, अच्छा, ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल हो गया, सेकेंडरी अल्कोहल हो गया। इसी प्रकार से आपका टर्सरी अल्कोहल भी होता है। क्या होता है, टर्सरी अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। इसमें क्या होगा आपका, यहाँ पर CH3 C सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पर भी CH3 और इससे OH समूह जुड़ा है। यह क्रिया जो होगी वह होगी लगभग 358 डिग्री केल्विन पर, और इसको हीट करेंगे सिर्फ 20% H2PO4 की उपस्थिति में। H2PO4 की उपस्थिति में इसको जब हम लोग हीट करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, हमको जो प्राप्त होगा CH3 डबल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 क्या मिलेगा, यहां से हमारा जल निकल जाएगा, एक H, इसका OH और इसका H दोनों मिलकर के जल बाहर कर देंगे, निर्जलीकरण कर देंगे। तो आपको जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा वह मिलेगा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, हाँ, आपका CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर CH3 बनेगा। ठीक है, यहाँ पर CH3, देखिए ये वाला CH3 यहाँ लग जाएगा। ठीक है, तो आपका CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ नीचे आपका एक साइड में CH3 हो जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा, यहाँ CH और यहाँ से OH निकल जाएगा आपस में, और इसके साथ साथ क्या मिलेगा, जल मिलेगा H2O। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी आपका एल्कीन, यहाँ पर भी आपका एल्कीन और प्राइमरी वाले में भी आपका एल्कीन। मतलब जब हमारा एल्कोहल किसी उत्प्रेरक, अम्लीय उत्प्रेरक जैसे H2SO4 अथवा H3PO4 की उपस्थिति में इसको हीट किया जाता है तो यह जल बाहर करता है और संगत एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। और दूसरी चीज यह है कि जो हमारा प्राथमिक अल्कोहल होगा उसको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा और
जो हमारा तृतीय अल्कोहल होगा उसको हम लोग कम टेम्परेचर देकर के भी यह रिएक्शन करा सकते हैं। इसका मतलब यह हो गया कि जो सुगमता होगी सबसे पहले आसानी के साथ किससे निर्जलीकरण होगा, तृतीय अल्कोहल से होगा, इसके बाद द्वितीय अल्कोहल से होगा और सबसे कठिन निर्जलीकरण किससे होगा, आपके प्राथमिक अल्कोहल से होगा। बात समझ में आई भैया। तो अगला है आपका ऑक्सीकरण। ठीक है, आपके किसका, अल्कोहल का ऑक्सीकरण। तो अल्कोहल का ऑक्सीकरण में जो होगा वह OH तथा CH बंध का विदलन होता है। जब ऑक्सीकरण होगा तो क्या होगा, OH मतलब अल्कोहल के इस OH बंध का विदलन होगा और साथ ही साथ CH बंध का विदलन होगा। इसका मतलब ये और ये बांड टूटेंगे। ठीक है, जब ये दोनों बांड टूटेंगे तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच द्विबंध बन जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफर होगा और इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफर होगा, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में द्विबंध बन जाता है। बात समझ में आई। तो इस प्रकार से जो ऑक्सीकरण होता है तो उसमें बंधों का इस प्रकार से निर्माण होता है, वह बंध टूटते हैं, इसको हम ऑक्सीकरण भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से आपके अल्कोहल का क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया और वह जो है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में द्विबंध का निर्माण हो गया। ठीक है, तो इसे विहाइड्रोजन अभिक्रिया भी कहते हैं क्योंकि इसमें अल्कोहल में से हाइड्रोजन अणु की कमी हो जा रही है। इसमें इसको क्या बोलते हैं, विहाइड्रोजन अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विहाइड्रोजन अभिक्रिया भी बोलते हैं, विहाइड्रोजन अभिक्रिया भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं भैया विहाइड्रोजन अभिक्रिया, क्योंकि आप देख रहे हैं यहां से एक हाइड्रोजन और यहां से एक हाइड्रोजन, इसका मतलब एक हाइड्रोजन अणु का क्या हो जा रहा है, ह्रास हो जा रहा है या कमी हो रहा है या बाहर हो रहा है, इसीलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं, विहाइड्रोजन अभिक्रिया भी बोला जा सकता है। ठीक है, तो डाई हाइड्रोजन अणु की कमी हो रही है। डाई हाइड्रोजन में एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, एक पे मोनो हाइड्रोजन, दो पे डाई हाइड्रोजन, डाई हाइड्रोजन अणु की कमी हो रही है, इसलिए इसको हम विहाइड्रोजन अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इस प्रकार से ऑक्सीकरण कर्मक द्वारा क्या है, इस प्रकार से ऑक्सीकरण कर्मक के आधार पर प्राथमिक अल्कोहल जो होता है आपका, प्राथमिक ऑक्सीकरण कर्मक के द्वारा आपका जो प्राथमिक अल्कोहल होता है वह ऑक्सीकृत किस में हो जाता है, एल्डिहाइड में, और ये एल्डिहाइड फिर से ऑक्सीकृत हो जाता है किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। समझ में आई। तो प्राथमिक अल्कोहल आपका एल्डिहाइड में और आपका एल्डिहाइड किसमें, कार्बोक्सिलिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है या जो है ऑक्सीकृत हो जाता है। जैसे आप हम लोग लेते हैं प्राथमिक अल्कोहल। ठीक है, प्राथमिक अल्कोहल RCH2OH, प्राथमिक अल्कोहल क्या है आपका RCH2OH, और इसका क्या हो जा रहा है, ऑक्सीकरण हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, ऑक्सीकरण हो जा रहा है। तो आपका ये अल्कोहल था तो किसमें बदल गया, एल्डिहाइड में बदलेगा, RCHO में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आई। या इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, RCHO को हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं। तो आपका जो है RCH2OH अल्कोहल का जो ऑक्सीकरण हुआ तो ये बदल गया किसमें, एल्डिहाइड में। RCHO को आप लोग बोलते हैं, CHO ग्रुप जहां प्रेजेंट होता है उसको एल्डिहाइड बोलते हैं, और जहां पे OH प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, अल्कोहल बोलते हैं। फिर से इसका ऑक्सीकरण होगा, क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, और जब इसका दोबारा से ऑक्सीकरण होगा तो फिर यह कन्वर्ट हो जाएगा RCHOOH में। ठीक है, यह बदल जाएगा किसमें, RCOOH में। इसको आप लोग बोलते हैं, जहां पर COOH फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसका मतलब तात्पर्य यह है कि यह जो है आपका अल्कोहल ऑक्सीकरण के बाद एल्डिहाइड बनाता है, और इस एल्डिहाइड का जब फिर से ऑक्सीकरण होता है तो यह किसमें, कार्बोक्सिलिक अम्लों में टूट जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्लों का निर्माण कर लेता है। बात समझ में आई। चलिए, इसके अल्कोहल से सीधे कार्बोक्सिलिक अम्ल को प्राप्त करने के लिए प्रबल ऑक्सीकारक चाहिए। अल्कोहल से सीधा जो आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल यदि प्राप्त करना है तो उसके लिए आपको प्रबल ऑक्सीकारक चाहिए। प्रबल ऑक्सीकारक का मतलब हो गया, जैसे अम्लीकृत पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, अम्लीकृत पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम
परमैंगनेट का उपयोग किया जाता है। तो यह जो है प्रबल ऑक्सीकारक अम्ल है, ठीक है, मैग्नेट। तो प्रबल ऑक्सीकारक एजेंटों का प्रयोग करते हैं, जैसे आपने बताया कि अम्लीकृत पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग कहाँ किया जाता है, जब आपको अल्कोहल से सीधा कार्बोक्सिलिक अम्ल को प्राप्त करना होता है, ठीक है। तो एल्डिहाइड को पृथक करने के लिए क्रोमियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। तो जो क्रोमियम ऑक्साइड होगा वह जो है ऑक्सीकरण कर्मक के तरीके से बिहेव करेगा। एल्डिहाइड को पृथक करने के लिए क्रोमियम ऑक्साइड मतलब CrO3 इसका प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आई? तो चलिए हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से आप एल्डिहाइड को आप प्राथमिक अल्कोहल से सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक रिएक्शन, आपका प्राथमिक अल्कोहल है, यह कोई RCH2OH, यह आपका प्राथमिक अल्कोहल है। इसको हमने कहा कि क्रोमियम ऑक्साइड की उपस्थिति में ये जो आपका ऑक्सीकारक है, जब इससे क्रिया कराएंगे तो यह किस में कन्वर्ट हो जाएगा, RCHO में। मतलब आपका अल्कोहल से एल्डिहाइड को पृथक करने के लिए हम ऑक्सीकारक के रूप में क्रोमियम ऑक्साइड का प्रयोग कर सकते हैं। बात समझ में आई दोस्तों? तो यह जो हमारा अल्कोहल होता है वह एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, पृथक हो जाता है। एल्डिहाइड को इससे अल्कोहल से पृथक करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, क्रोमियम ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आई? चलिए तो हमारा जो प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण होगा, तो ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड की अच्छी मात्रा जो हम प्राप्त करने के लिए हम लोग एक श्रेष्ठ अभिकर्मक होता है, जिसका नाम होता है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट का प्रयोग करते हैं। कहाँ करते हैं? जब हमें अल्कोहल से एल्डिहाइड की अच्छी मात्रा को प्राप्त करना होता है, तो हम लोग पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट जो है अच्छा अभिकर्मक है, उसका प्रयोग करते हैं। गुड रिएजेंट है, इसको आप लोग शॉर्ट में बोलते हैं PCC, ठीक है। तो जो क्रोमियम ट्राईऑक्साइड का अथवा और पिरिडीनियम व HCl के साथ संकुलन होता है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा अल्कोहल है, देखिए जो हमारा अल्कोहल है, ये हमारा कोई एक अल्कोहल है और इसका जब हम पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो हमें प्रचुर मात्रा में क्या मिलता है, एल्डिहाइड मिलता है। देखिए आपका यह OH ग्रुप प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या है, आपका अल्कोहल है, यह प्राथमिक अल्कोहल है। और जब आप देख रहे हैं कि OH जो आपका अल्कोहल है, यह क्या है, यह पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट PCC की उपस्थिति में क्रिया करा तो क्या बन गया, आपका एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। और इसकी उपस्थिति में अच्छी मात्रा में, मतलब एक ठीक ठाक मात्रा में आपको एल्डिहाइड प्राप्त होता है। अगला है आपका सेकेंडरी अल्कोहल क्रोमिक एनहाइड्राइड द्वारा कीटोन में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। जो सेकेंडरी अल्कोहल होता है CrO3 की उपस्थिति में जब रिएक्शन करता है तो कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं RCH सिंगल बॉन्ड R' और यहाँ से CH से OH जुड़ा हुआ है। तो ये OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह 2 कार्बन या 2 एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब यह क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल है, द्वितीयक अल्कोहल है। अब यह द्वितीयक अल्कोहल क्या करता है, CrO3 या जिसको आप बोलते हैं क्रोमिक एनहाइड्राइड की उपस्थिति में जब क्रिया करेगा तो बनाएगा आपका क्या, कीटोन बना लेता है, कीटोन का निर्माण कर लेता है। बात समझ में आई? तो उम्मीद करते हैं आपको इतनी चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। और जो आपका टर्सरी अल्कोहल होता है, वह जो टर्सरी अल्कोहल होता है मतलब जो आपका तृतीयक अल्कोहल होता है, वह ऑक्सीकरण रिएक्शन नहीं प्रदर्शित करता, ठीक है। तो जो टर्सरी अल्कोहल होता है, वह टर्सरी अल्कोहल ऑक्सीकरण क्रिया नहीं करता है। बात समझ में आई भैया? तो जो आपका टर्सरी अल्कोहल होगा वह ऑक्सीकरण अभिक्रिया को नहीं प्रदर्शित करता है। इतनी चीजें उम्मीद करते हैं आपको अभी तक समझ में आई होंगी। अच्छा, एक और है जो आपका प्राथमिक अल्कोहल जो है, प्राथमिक अल्कोहल को कॉपर की उपस्थिति में बहुत ज्यादा टेम्परेचर यानी कि लगभग 573 डिग्री केल्विन टेम्परेचर पर जब हीट किया जाता है
तो वह क्या या तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है या तो कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, विहाइड्रोजनन होता है। ठीक है, विहाइड्रोजनन होता है। तो जो आपका प्राथमिक और द्वितीयक अल्कोहल होता है, प्राथमिक अथवा द्वितीयक जो अल्कोहल होते हैं उसको जो आप लोग 573 डिग्री केल्विन के आसपास ज्यादा टेम्परेचर के देते हैं, कापर की जो रक्त तत्व का कापर की उपस्थिति में क्रिया करता है तो आपका कीटोन किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। अथवा जो है आपका कीटोन के अलावा क्या बनाता है, एल्डिहाइड बनाता है। लेकिन जो आपका तृतीयक अल्कोहल होता है वह क्या करेगा, उसमें डिहाइड्रेशन होगा। देखिए प्राथमिक अल्कोहल और जो आपका द्वितीयक अल्कोहल है, ठीक है, यह जो है 573 डिग्री केल्विन पर, ठीक है, जब क्रिया करेगा तप्त कापर से तो आपका या तो एल्डिहाइड बनाएगा अथवा कीटोन बनाएगा। ठीक है, अथवा कीटोन बनाएगा। और इसमें क्या होगा, विहाइड्रोजनन क्रिया होगी, विहाइड्रोजनन आप लोग पढ़ ही चुके हैं इसके पहले, क्या है विहाइड्रोजनन। जबकि आपका जो तृतीयक अल्कोहल जो होता है वह जब क्रिया करता है तो वह क्या करता है, विहाइड्रोजनन ना कर करके क्या करता है आपका, यह विहाइड्रोजनन ना कर करके बल्कि डिहाइड्रेशन करता है, जिसे आप कहते हैं निर्जलीकरण। क्या कहते हैं, निर्जलीकरण। ठीक है, तो आपका जो है एल्कीन का निर्माण होता है, इसमें निर्जलीकरण होता है, निर्जलन होता है। क्या होता है, निर्जलन या निर्जलीकरण होता है, जिसमें आपका जल बाहर निकलता है। विहाइड्रोजनन में क्या होता है, आपका जो है हाइड्रोजन बाहर निकलता है। बात समझ में आई, यहाँ पे आपका जल बाहर निकलेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से आपकी यह रिएक्शन चलती है। जैसे हम लोग एक प्राथमिक अल्कोहल लेते हैं, उसको जो है 573 डिग्री केल्विन पर हीट करते हैं। 573 डिग्री केल्विन पर आपके एक प्राथमिक अल्कोहल को हीट किया जाता है। तो आपने ले लिया RCH2OH। अब यह क्या है, आपका प्राथमिक अल्कोहल है। प्राथमिक अल्कोहल को क्या किया आपने, 573 डिग्री केल्विन टेम्परेचर पर तप्त कापर की उपस्थिति में क्या किया, क्रिया कराया। तो आपका बन गया क्या, RCHO, एल्डिहाइड बन गया भैया। क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। और साथ ही साथ इसमें हाइड्रोजन मुक्त होता है। ठीक है, साथ ही साथ इसमें क्या मुक्त होता है, हाइड्रोजन मुक्त होता है। बात समझ में आई। तो यह आपका प्राथमिक अल्कोहल हो गया। अच्छा, द्वितीयक अल्कोहल की क्रिया जब सेम कंडीशन में कराते हैं तो उससे भी आपका जो है हाइड्रोजन मुक्त होता है और जो आपका कीटोन का फॉर्मेशन होता है। चलिए द्वितीयक अल्कोहल को देख लेते हैं। आ गया RCOH और यहाँ पर R ले लिया। ठीक है, यहाँ पर क्या ले लिया, R ले लिया। CH के बाद आपका OH, आप ये CH होगा। ठीक है, R ये आपका H होगा। ठीक है, तो कार्बन की वैलेंसी 4 कंप्लीट है वैलेंसी। ठीक है, और इसके बाद अलावा आपका जो है सब कुछ कंप्लीट है। अब इसकी क्रिया जब हम लोग सेम कंडीशन में कराएंगे, ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल हो गया। सेकेंडरी अल्कोहल की क्रिया जब सेम कंडीशन में कराएंगे, अब क्या होगा, 573 डिग्री मान लिया केल्विन आपने टेम्परेचर दिया, तप्त कापर दिया, तो यहाँ से भी आपका वही होगा, विहाइड्रोजनन होगा। मतलब जो इसमें से हाइड्रोजन बाहर निकलेगी। अच्छा, जब हाइड्रोजन बाहर निकलेगी तो क्या होगा, कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बनाएगा RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R। ठीक है, तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। यह आपका क्या है, कीटोन है। क्या है, कीटोन है। बात समझ में आई। इसी प्रकार से अगला आपका है टर्शियरी अल्कोहल। अगला आपका क्या है, टर्शियरी अल्कोहल, मतलब तृतीयक अल्कोहल। जब आपका तृतीयक अल्कोहल कोई रहेगा, कोई तृतीयक अल्कोहल है, मान लिया यह कोई आपका
तृतीयक एल्कोहल है, सॉरी इसको ले लेते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3 और OH। और इसकी क्रिया जब हम लोग 573 डिग्री केल्विन पर तप्त कॉपर से कराते हैं तो इसमें से हमने बताया कि अभी तक प्राथमिक और द्वितीयक में आप लोग देख रहे थे, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा था, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा था, इसका मतलब विहाइड्रोजनन रिएक्शन चल रही थी। लेकिन आपके जो तृतीयक एल्कोहल होते हैं इसमें क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा, मतलब आपका जो है जल के मॉलिक्यूल क्या कर जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे और आपका जो रिएक्शन बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। यह बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, और यहाँ पर CH3 कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आपकी रिएक्शन बनेगी CH3 CH2 CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। तो आप इसका संगत एल्कीन में कन्वर्ट हो गया। बात समझ में आई? तो यहाँ पर आपका विहाइड्रोजनन, सॉरी यहाँ पर आपका निर्जलीकरण हो रहा है, यहाँ पर आपका विहाइड्रोजनन हो रहा था। प्राथमिक और द्वितीयक एल्कोहल में आप लोग देख रहे थे कि विहाइड्रोजनन हो रहा था, तृतीयक एल्कोहल में आप देख रहे हैं निर्जलीकरण हो रहा है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका जो यह कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का विदलन था यह कंप्लीट हुआ। कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड का विदलन, एल्कोहल के कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का विदलन कंप्लीट हुआ। अब आपका इसके आगे है फिनाल की रासायनिक अभिक्रियाएं। तो दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग फिनाल की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। आपको उम्मीद करते हैं कि आज का लेक्चर समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया है तो प्लीज लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।